नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आरजू साई। बुलेटिन में सबसे पहले 50 बड़ी खबर। हैदराबाद में चार मीनार के पास गुलजार हाउस में भीषण आग में 17 लोगों की मौत, झुलसने से कई लोग घायल। 10 से ज्यादा दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। हैदराबाद में लगी आग में 17 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर लिखा, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया उनके प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। हैदराबाद की आग में 17 लोगों की मौत हुई। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान। घायलों को 50,000 रुपए की मदद राशि दी जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में कारखाने में लगी भीषण आग, हादसे में 3 लोगों की मौत। सुबह करीब 3 बजे की घटना, कई घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। कूलिंग का काम जारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में चलती ट्रक में अचानक लगी आग। ट्रक आलू लेकर उत्तर प्रदेश जा रहा था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। दिल्ली में देर शाम आए आंधी और तेज बारिश से भारी तबाही। आरक्षा रोड पर निर्माणाधीन होटल के बेसमेंट की दीवार ढहने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। भारत पाकिस्तान के बीच कोई डीजीएमओ लेवल बातचीत नहीं। सेना ने कहा, सीज फायर पर 12 मई की बातचीत की कोई डेडलाइन नहीं, समझौता लागू रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष दुनिया भर में रखने के लिए 7 सांसदों के नेतृत्व में सर्वदलीय टीम का ऐलान। कांग्रेस के सुझाए नामों में सिर्फ आनंद शर्मा, शशि थरूर करेंगे एक दल का नेतृत्व। पाकिस्तान के लिए जासूसी में 6 गिरफ्तार। पंजाब हरियाणा में बड़े रैकेट का भंडाफोड़। पकड़ी गई मशहूर यूट्यूबर 3 बार जा चुकी है सरहद पार। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने दिया ऑपरेशन का नाम, साथ ही कहा पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई। हमले से पहले पाकिस्तान को नहीं थी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। राहुल गांधी के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। कहा, तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं राहुल। बिहार में चुनाव से पहले प्रशांत किशोर के साथ आए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। अपनी पार्टी आशा का जनसुराज में किया विलय। प्रशांत किशोर ने कहा, नया विकल्प चाहने वालों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस। कोर्ट में सीधे जांच रिपोर्ट की जाएगी पेश। कार्यक्रम में मौजूद लोगों के भी बयान दर्ज होंगे। कर्नल सोफिया पर की थी अभद्र टिप्पणी। छत्तीसगढ़ में जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन का बड़ा असर। सीमा से लगते तेलंगाना के मुलुगु जिले से 20 नक्सली गिरफ्तार। अलग अलग जगह से हुई गिरफ्तारी, भारी मात्रा में हथियार तक। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में म्यूल अकाउंट में संदिग्ध एंट्री का खुलासा। 7 बैंक खातों में 4 करोड़ 16 लाख रुपए की एंट्री। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी नदीम गोली लगने से घायल। 2 अन्य बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में एनकाउंटर। पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के बीच हुई मुठभेड़। आरोपी घायल हालत में गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद। बिहार के नालंदा में इंसानियत की सारी हदें पार। मानसिक रूप से कमजोर युवक को ग्रामीणों ने पोल पर बांधकर पीटा। चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के डूंगरपुर में बेकाबू ट्रक ने लोगों को कुचला। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 8 लोग घायल। पिंडावल हिलावड़ी बस स्टैंड के पास हुआ हादसा। नवी मुंबई में सिगरेट उधारी न मिलने पर युवक ने गुमटी चालक पर खुखरी से हमला करने का प्रयास किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के चूरू में पानी की डिग्गी में डूबने से महिला और 3 बच्चों की मौत। पारिवारिक कलह से सुसाइड की आशंका। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। राजस्थान के हिंडौन सिटी के वर्धमान नगर में लाइब्रेरी में पढ़ने गए छात्र की बेरहमी से पिटाई। घटना सीसीटीवी में कैद। घायल छात्र अस्पताल में। हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के हापुड़ में मुनार यूनिवर्सिटी में एसटीएफ का छापा। फर्जी मार्कशीट मामले में चेयरमैन समेत 9 लोग हिरासत में। लैपटॉप, हार्ड डिस्क, सर्वर सिस्टम जब्त। मध्य प्रदेश के कोरिया के बैंकुटपुर में बड़ी लापरवाही। झाड़ियों में पड़ी मिली करोड़ों की दवाइयां। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जानी थी ये दवाइयां। अजमेर में पुलिस ने किया हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप का खुलासा। मामले में महिला रंगे हाथों गिरफ्तार। अश्लील वीडियो कॉल के जरिए ठगी। बुजुर्ग से लाखों रुपए की ठगी का आरोप। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की उठी मांग। राजधानी पटना के अलग अलग चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर में चिराग को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग। इसरो की US-09 सैटेलाइट की लॉन्चिंग असफल। 101वीं लॉन्चिंग में आई खामी। कक्षा में स्थापित नहीं हो सकी सैटेलाइट। तीसरे चरण में आई समस्या। शनिवार रात हुए भारी बारिश के बाद बेंगलुरु में सड़क पर जल भराव। शहर के कई इलाकों में यातायात प्रभावित। कई इलाकों में पेड़ टहनियां गिरने से वाहनों को भी नुकसान। फिलहाल स्थिति सामान्य। महाराष्ट्र में 25 मई तक भारी बारिश का अलर्ट। कोंकण घाटों में तेज बारिश और तूफानी हवाओं की चेतावनी। आईएमडी ने सतर्कता बरतने की अपील की।
राजस्थान के बारां जिले के जलवाड़ा गांव में तालाब में बैठे 70 से ज्यादा भैंसों की करंट लगने से मौत। तालाब के पास लगे बिजली के पोल में करंट फैलने से हुआ हादसा। अधिकारियों ने ग्रामीणों को विस्तृत जांच का आश्वासन दिया। अंबाला में तुर्की और अजरबैजान का बाइकॉट। व्यापारियों का कहना कि वे तुर्की या अजरबैजान से आए सामान का पूरी तरह से बाइकॉट करेंगे और लोगों से भी इसकी अपील करेंगे। आईआईटी बॉम्बे ने तुर्की के विश्वविद्यालयों के साथ अपने सभी समझौते निलंबित किए। संस्थान ने कहा कि अगली सूचना तक तुर्की से शैक्षणिक सहयोग पर रोक रहेगी। आईआईटी रुड़की ने भी तुर्की की INONU यूनिवर्सिटी से MOU तोड़ा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद कई विश्वविद्यालय ने तुर्की पर एक्शन लिया। महाराष्ट्र के भिवंडी के मुंबई नासिक हवाई हाईवे के पास शालीमार ढाबे पर बीती रात जोरदार हंगामा। 2 कस्टमर्स के बीच हाथापाई मारपीट का वीडियो वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका में भीषण तूफान से पिछले 48 घंटे में 21 लोगों की मौत। भीषण तूफान का असर मसौरी और दक्षिण पूर्व केंट के समेत 7 राज्यों में सबसे ज्यादा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तूफान कई दिन तक चलेगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैक्सिको नेवी का ट्रेनिंग शिप ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया। हादसे में 19 लोग घायल। न्यूयॉर्क मेयर ने दी हादसे की जानकारी। 6 अप्रैल को आकापल्को से चला था जहाज। अमेरिका में आए शक्तिशाली तूफान से टेक्सास में भीषण गर्मी की लहर। शिकागो समेत इलिनॉइस के कई हिस्सों में चली धूल भरी आंधी। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में जस्टिस सेंटर से 10 खतरनाक कैदी फरार। जेल की दीवारों पर कैच अस इफ यू कैन जैसे संदेश लिखे गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल। यूक्रेन के सूमी क्षेत्र में एक नागरिक बस पर रूस के ड्रोन हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत, 4 घायल। प्रशासन ने इसे नागरिकों पर एक निंदनीय हमला बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बगदाद में हुए अरब लीग समिट में गजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की रिहाई की मांग की। जबरन विस्थापन का विरोध करते हुए 2 राज्यों के बीच शीघ्र समाधान निकालने की अपील। वाराणसी में 26 वर्षीय महिला की शादी के 7 दिन बाद हत्या। पति ने लाठी से पीटकर महिला की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को 90 मीटर से अधिक भाला फेंकने पर बधाई दी। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज ने 90.23 मीटर का थ्रो कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आज दिन के पहले मैच में राजस्थान और पंजाब होंगे आमने सामने। मैच राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। आईपीएल के दिन के दूसरे मैच में दिल्ली और गुजरात होंगे आमने सामने। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास के बाद रवि शास्त्री ने युवा नेतृत्व की वकालत की। उन्होंने शुभमन गिल या ऋषभ पंत को कप्तान बनाने का सुझाव दिया। जसप्रीत बुमराह को यह जिम्मेदारी देने का विरोध किया। मुंबई के मलाड के एरंगल गांव में कथित रूप से अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी की पी नॉर्थ वार्ड ने अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को शो कॉज नोटिस जारी किया। नोटिस में विभिन्न धाराओं के तहत अवैध निर्माण का हवाला दिया गया है। सलमान खान ने अपनी अगली फिल्म के लिए अपूर्व लाखिया को बतौर निर्देशक फाइनल कर लिया, जो जुलाई 2025 से फ्लोर पर जाएगी। ये फिल्म इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3 पर आधारित होगी और 2026 की गर्मियों में रिलीज की जाएगी। मिशन इम्पॉसिबल के प्रमोशन के दौरान हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज ने भारतीय सिनेमा के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया। कहा वो एक हिंदी फिल्म में काम करना चाहते हैं। उन्होंने भारत की संस्कृति और लोगों को प्रभावशाली बताया। धमाल फ्रेंचाइजी के चौथे किस्से 2026 पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसमें अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी समेत कई दिग्गज कलाकार शामिल होंगे। भारत ने शनिवार को बांग्लादेश से तैयार वस्त्र और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया।